क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो ईंटों से नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई हो? 1200 साल पुरानी ये विश्व धरोहर आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। मैं हूं सोनू और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एलोरा केव्स का वो रूप जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एलोरा पहुंचना बहुत ही आसान है। देश के किसी भी कोने से आप छत्रपति संभाजी नगर आइए। स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको टैक्सी, ऑटो और बस तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। शेयर ऑटो का किराया सिर्फ 50 से 60 रुपए है। क्योंकि मैं शिरडी में था तो इसलिए मैंने 180 रुपए में MSRTC की बस ले ली और सस्ते में मैं एलोरा केव्स पहुंच गया। एलोरा के गेट पर पहुंचते ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा। मैंने यहाँ लाइन में लगकर सिर्फ 40 रुपए का एंट्री टिकट लिया। याद रखिए दोस्तों, एलोरा केव्स हर ट्यूसडे यानी मंगलवार को बंद रहता है, तो अपनी प्लानिंग ध्यान से करना। अंदर एंटर करते ही पहले इस मैप को समझिए। यहाँ 34 गुफाएं हैं जहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म का अद्भुत संगम है। लेकिन असली चमत्कार है ये कैलासा टेम्पल। दोस्तों, ये किसी इमारत नहीं, एक मोनोलिथ है। इसका मतलब इसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराशा गया है। 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के 2 लाख टन पत्थर को पहाड़ से काटकर बाहर फेंका गया, सिर्फ इस मास्टरपीस को बनाने के लिए। इमेजिन कीजिए, अगर एक भी छेनी गलत चलती तो पूरा मंदिर बर्बाद हो जाता। क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी? सोच कर ही दिमाग चकरा जाता है। आप जब इस मंदिर के आंगन यानी कंपाउंड में घूमते हैं तो एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी एक विशाल किताब है। मेरे चारों तरफ देखिए, ये पूरी दीवारें और गैलरीज एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ की गैलरी में बने ये पिलर्स और उन पर की गई ये बारीकियां, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। 1200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी सफाई से किस तरीके से काटा गया होगा। हर कोने में एक नई कलाकृति है, हर दीवार पर एक अलग कहानी है। कहीं रामायण के किस्से हैं तो कहीं महाभारत के दृश्य हैं। इन मूर्तियों की आंखें और उनके एक्सप्रेशंस आज भी इतने जीवित लगते हैं कि आपको उस पुराने दौर की याद दिला देंगे। एक बात और, ये पूरा स्ट्रक्चर साइज में दुनिया की कई बड़ी से बड़ी इमारतों से बड़ा है। इमेजिन कीजिए, हमारे देश के कारीगरों ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी से इतना बड़ा मास्टरपीस खड़ा कर दिया, जो आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। यहाँ की हर एक छत और हर एक पिलर हमारे महान इतिहास का गवाह है। कैलासा टेम्पल की विशालता को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं बाकी गुफाओं की तरफ। ये रास्ता हमें इतिहास के और भी गहरे रहस्यों में ले जाता है। ये है केव नंबर 12, जिसे 3 थाल भी कहते हैं। बाहर से देखिए, ये एक विशाल 3 मंजिला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसके अंदर की खामोशी और ये भारी भरकम पिलर्स बताते हैं कि सदियों पहले ये जगह ज्ञान और ध्यान का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। बिना किसी फैंसी डिजाइन के भी ये देखने लायक है। अब हम चलते हैं एलोरा की सबसे अनोखी गुफा में, जिसे विश्वकर्मा केव या चैत्य हॉल भी कहा जाता है। इसे कारपेंटर्स केव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी छत पर पत्थर को काट कर बिल्कुल लकड़ी की बीम्स जैसे डिजाइन को बनाया गया है। लेकिन यहाँ का असली जादू इसकी एकॉस्टिक्स में है। सुनिए यहाँ की गूंज। तो मोबाईल घेऊन बाहेर गेला 1200 साल पहले बिना किसी स्पीकर या माइक के साउंड इंजीनियरिंग का ऐसा नायाब नमूना दिमाग घुमा देता है। यहाँ की शांति और ये गूंजती हुई आवाजें
आपको एक अलग ही ध्यान की दुनिया में ले जाएंगी। दोस्तों, एलोरा की इन 34 गुफाओं को घूमते हुए एक बात दिमाग में बार बार आती है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। राष्ट्रकूटावश के राजाओं ने जब 8th सेंचुरी में इसका काम शुरू करवाया तो उनके पास सिर्फ छेनी और हथौड़ी थी, ना कोई मॉडर्न क्रेन, ना कोई लेजर मेजरमेंट। फिर भी यहाँ की एक एक मूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी एक रिसर्च का विषय है। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं, हमारे पूर्वजों के ज्ञान का वो समंदर है जो सदियों से ऐसे ही सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, एलोरा केव्स की ये दीवारें हमें बताती हैं कि अगर हौसला हो तो इंसान एक पूरे पहाड़ का सीना चीर कर भी इतने सुंदर इतिहास लिख सकता है। इन गुफाओं को घूमते हुए मुझे लगता है कि हमारा भारत वाकई कितना अनमोल है। मेरी कोशिश बस इतनी है कि मैं आप तक हर जगह की सही और सटीक जानकारी पहुंचाऊं, ताकि जब आप यहां आएं तो आपका सफ़र एकदम आसान हो और आप बिना किसी परेशानी के इन हसीन नज़ारों का मज़ा ले सकें। अगर आपको मेरा ये अंदाज और ये सफ़र पसंद आया तो अपने साम यात्री सोनू के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी सुंदर सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए। जय हिंद, जय भारत।